हमारे दो तरीके के कर्मा होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल कर्मा, एक होता है ग्रुप कर्मा। इंडिविजुअल कर्मा में क्या होता है कि आपने कुछ ऐसे पाप किया और उस पाप के कारण आपको कुछ ऐसा भोगना पड़ा। ये सिर्फ आपके साथ अकेले होगा, क्योंकि आपने पाप अकेले में किया था या कुछ ऐसा पाप किया था जिसका आपको कर्म इस जन्म में या दूसरे जन्म में या जिस जन्म में आपने पाप किया उसी जन्म में आपको भोगना पड़ा। ये हो गया इंडिविजुअल कर्मा, सिर्फ आपके साथ होगा और आपके आसपास अगर लोग भी रहेंगे ना उनको इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ आपको इफेक्ट करेगा। और दूसरा होता है ग्रुप कर्मा। ग्रुप कर्मा क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पहले ऐसे पाप किए थे जो कि सारे लोगों ने सेम तरीके के पाप किए, मानो मैंने भी चोरी की, वहां के किसी दूसरे लोग ने उसने भी चोरी की, तीसरा लोग उसने भी चोरी की, ऐसे हम सब ने एक ही तरीके के पाप किए, बहुत सारे लोगों ने एक ही तरीके के पाप किए। तो क्या होता है ना, उस पाप का जब उनको कर्म मिलना होता है ना तो उनको एक जगह पर गैदर किया जाता है, एक जगह पर उनको गैदर किया जाता है और एक साथ उनको सेम कर्मों के फल दे दिया जाता है। तो ये हुआ ग्रुप कर्मा। इसलिए देखिए जो टाइटैनिक में जो लोग डूबे ना, जो टाइटैनिक में जो लोग डूबे, 2000 से ज्यादा लोग टाइटैनिक में चढ़े थे और जब टाइटैनिक क्रैश हुआ, जब टाइटैनिक डूबने लगे, उसमें से सिर्फ 700 लोग ही बच पाए और बाकी लोग मर गए। सिर्फ 700 लोग बच पाए और बाकी लोग मर गए। अब कौन से 700 लोग बचेंगे और कौन से 700 लोग मरेंगे, ये उनके कर्म में निर्धारित थे। जो लोग 700 लोग मरे वो उन्होंने सबने ग्रुप कर्मा किया था, सबने एक ही तरीके का पाप किया था और उसी पाप का फल उनको एक साथ मिल गया, एक साथ निपटा दिया और जिनको बचना था वो लोग बच गए। अब कौन से 700 लोग बचेंगे, कौन से लोग मरेंगे, ये उनके कर्म के ऊपर निर्धारित है। ऐसा तो कभी कभी हम देखते कि वैष्णो देवी जा रही थी, बस खाई में गिर गए। अरे माता रानी आपके दर्शन करने आ रहे थे, आपने तो हमें आपके पास ही बुला लिया, ऐसे क्यों करते हो माता रानी जी? तो खाई में गिर गई। तो ऐसा क्यों भला? देखिए खाई में इसलिए गिरती है क्योंकि जो बस में बहुत लोग बैठे हुए हैं उन्होंने एक तरीके का ही पाप किया था। उस पाप का फल भगवान ने उनको एक ही बार में ही दे दिया, अलग अलग करके नहीं दिया कि उसने चोरी किया तो इसको अलग ले जाके उसका हाथ काटूंगा, इसने चोरी किया उसको भी अलग ले जाके उसका हाथ काटूंगा। नहीं, एक ही साथ एक ही जगह पर सबको पाप दे देना, ऐसा।